बिग बॉस के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोग होते हैं, ये बात बोली है नायरा बनर्जी ने। वो नायरा बनर्जी जो खुद सीजन 18 का हिस्सा रही थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी, लेकिन बड़ी जल्दी बाहर हो गई, जो 400 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी। अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कई सारी चीजें डिस्कस की हैं, बिग बॉस से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक की बात की है। नायरा बनर्जी, जिन्हें पिशाचनी और नागिन जैसे शोज के लिए जाना जाता है, वो पिछले कुछ वक्त से डेली सोप सर्किट से गायब है। उसके बाद बिग बॉस सीजन 18 में आई और उसके बाद वो फिर शोबिज खासकर टीवी से थोड़ी सी डिस्टेंस बना लिया उन्होंने, जिससे इस बात को लेकर थोड़ी सी लोग सोच रहे हैं कि उनके गायब होने की वजह क्या है, आखिर अचानक से फेम में आने के बाद कैसे चली गई। दरअसल हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया मीडिया आउटलेट के साथ और इस बारे में बताया कि क्यों वो अलग हो गई, कई सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत से पहलुओं पर चर्चा की, खासकर बिग बॉस की बात। जी हाँ, उनसे पूछा गया कि एक जैसे ही रोल्स करना वो पसंद करेंगी या नहीं, तो इस पर नायरा बनर्जी ने कहा कि देखो, पिशाचनी का रोल आया तो करूंगी, लेकिन पॉजिटिव आया मतलब चुड़ैल या भूत प्यारी है तो मैं जरूर उसको करूंगी। यानी कि आपको वापस से आना, वापस से देखना जरूर है। लेकिन बिग बॉस के बारे में बात की, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही था ना, क्योंकि रिसेंट तो उसी में नजर आए थे, उसके बाद जो आई वो सिर्फ क्लिप्स थे। बिग बॉस के बाद की लाइफ के बारे में बात करते हुए नायरा बनर्जी ने कहा कि देखो, बिग बॉस के बाद ना लाइफ ज्यादा नहीं बदली है, मैं कभी उस शो में नहीं जाऊंगी, वो टॉक्सिक लोगों का शो है, मैं रियलिटी शोज के लिए नहीं बनी हूं। गई थी, काफी कुछ उम्मीदें लेकर गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं और कहा कि दिखाया नहीं गया, हमने किया बहुत कुछ था, शहजादे ने और मेरा बहुत कुछ था, लेकिन कुछ दिखाया नहीं गया। टीवी इंडस्ट्री में कम सैलरी मिलने को लेकर भी नायरा ने बात की। रीम के बाद नायरा भी इस पर बोली और कहा कि टीवी इंडस्ट्री में कम सैलरी वाली चीज चल रही है, मार्केट सच में बहुत खराब है। हम इतनी मेहनत इसलिए करते हैं ताकि हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ सके, लेकिन पैसे कहीं नहीं बढ़ते हैं। हर जगह यही बोला जाता है कि मार्केट खराब है, पैसे नहीं है, हम अपनी मुंह मांगी रकम नहीं मांग सकते। उनको लगा था बिग बॉस के बाद पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, बहुत चीजें बदलेंगी, लेकिन नायरा का कहना है कि देखो, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वही का वही है, अभी भी बिग बॉस से कुछ खास फायदा हुआ नहीं। खैर, शादी की बात की गई तो कहा कि शादी से बहुत डर लगता है, बहुत डरी हुई हूं, अकेले रहना बेहतर लगता है, अपने हिसाब से जिंदगी तो जी रहे हैं, हमें कोई मारने पीटने लूटने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम ये भी सोचते हैं कि कोई होना तो चाहिए। एक इंसान की कमी महसूस होती है कभी कभी, पार्टनर तो चाहिए, उस चीज का सुख तो मुझे भोगना है, लेकिन कब ये भी तय नहीं है। दरअसल नायरा बनर्जी आखिरी बार बिग बॉस 18 में नजर आई थी और कई सारी चीजों के साथ मुझे उन्हें उम्मीदें थी, क्योंकि आप टीवी से बॉलीवुड का सफर तय कर चुकी हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, वो हमें जिताएगी, वोट्स पे हम बाहर होंगे नहीं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर नॉमिनेशन होता है, फिर वोटिंग लाइन्स होती हैं और ऑलमोस्ट क्लियर था नायरा का बाहर जाना। नायरा ने बाहर आने के बाद ये ज़रूर कहा कि ये जो कैमरे के कट लगते हैं ना, एडिटेड जो एपिसोड आता है, इसमें हमें नहीं दिखाया जाता, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बहरहाल जो भी था, नायरा बनर्जी उन स्टार्टिंग के कैंडिडेट्स में थी जो जल्दी बाहर हो गए थे। उम्मीद मुझे भी नायरा से बहुत थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतर पाई, कुछ चैनल की वजह से हो सकता है, मैं मान लेता हूँ नायरा की बात, लेकिन कुछ अपना भी कंटेंट नहीं दे पा रही थी, जैसे जिस तरीके से करण, चुम, ईशा, ये सब दे रहे थे। बाकी आपका क्या कहना है इस पर कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।